उस आदमी को जेल भेजा गया था, लेकिन उसने चुपके से एक चम्मच अपने हाथ में छिपा लिया और भागने की योजना बना रहा था। जब वह कार्रवाई करने वाला था, एक गार्ड ने कुछ असामान्य देखा। उसने उसे तलाशा, लेकिन चोरी किया चम्मच गायब था। गार्ड ने उसे कोठरी में वापस भेज दिया। जब खुद को अकेला पाया, तब उस आदमी ने अपने मुंह से चम्मच निकाला। उसने कसम खाई कि अपनी जान के जोखिम पर भी यहाँ से निकलकर बदला लेगा। कभी वह शहर का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उसकी पत्नी और उसके दोस्त ने उसके खिलाफ षड्यंत्र किया। उन्होंने उस पर झूठा आरोप लगाया जो उसने किया ही नहीं था, और फिर गार्डों को रिश्वत देकर उसे कैद करा दिया। उसने पाया कि एक दीवार के पीछे एक खोखली जगह थी और वहां से गुजरती हुई कारों की आवाज सुनी जा सकती थी। वही एकमात्र रास्ता था भागने का, क्योंकि बाहरी कोठरी और मुख्य दरवाजे के बीच 3 चौकियां थीं, जिन्हें 24 घंटे निगरानी में रखा जाता था। उसने खोदना शुरू किया। गिनती के समय वह छेद पर एक पेंटिंग लगा देता और धूल जमीन पर गिर जाती। बाहर जाने पर वह धूल को चुपके से फेंक देता। तभी उसने पाया कि जेल की नई प्रभारी उसकी पत्नी और उसका पूर्व दोस्त ही थे। वे उसे जरा भी संकोच किए बिना अपमानित करते थे। उसने घोषणा की कि वह बदला लेगा। उसे भागने से रोकने के लिए उसकी पत्नी आदमी की बहन को ले आई और उसे एक स्वीकारोक्ति पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। अगर वह इनकार करता तो उसकी बहन की जबरन एक अत्याचारी से शादी कर दी जाती। अचानक उसकी पत्नी ने फिर अपना मन बदल लिया। शादी 7 दिनों में होगी। कोठरी में लौटते समय आदमी ने देखा कि उसकी पत्नी और उसका दोस्त एक तिजोरी में सोना रख रहे थे। तभी 3 कैदियों को उसकी कोठरी में भेजा गया, जिन्होंने उस पर दूध डालकर बुरी तरह अपमानित किया। उसने बदले में दूध उनके चेहरों पर फूंक मारा, जिसके कारण उसकी पिटाई हुई। आखिरकार गार्ड ने आदेश दिया कि उसका इलाज किया जाए। चिकित्सालय में वह सोच रहा था कि तिजोरी कैसे खोली जाए। तभी उसने एक पेपर क्लिप पर ध्यान दिया और उसे चुपके से अपने मुंह में रख लिया। लौटने के बाद उसने ध्यान से सुना कि गार्ड दरवाजा खोलने के लिए कौन सी चाबियां दबाता है। वह जल्दी समझ गया कि कोड का अनुमान लगाना असंभव होगा, लेकिन तभी उसने जमीन पर दूध का एक डिब्बा देखा, जिसमें एक पारदर्शी टेप का टुकड़ा था। उसके मन में एक शानदार विचार आया। जब उसने देखा कि निगरानी नहीं हो रही है, उसने टेप को तिजोरी के कीपैड पर चिपका दिया और खाने के समय का इंतजार करने लगा। गार्ड ने बिना शक किए दरवाजा खोला और उसकी थाली रख दी। जैसे ही वह गया, आदमी ने टेप निकाल दिया। उंगलियों के निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। जब गश्त बंद हो गई, उसने चुपके से हर संभव संयोजन आजमाया। हैरानी की बात थी कि वह तिजोरी बहुत जल्दी खोलने में सफल हो गया। बाहर निकलकर उसने सीधे निदेशक के कार्यालय में जाकर सोना लिया और फिर खोदने का काम जारी रखने के लिए अपनी कोठरी में वापस लौट आया। उसे अपनी बहन की शादी से पहले किसी भी तरह भागना था। वह 2 गश्तों के बीच हर अंतराल का उपयोग आंगन में घूमने और खोदी हुई मिट्टी से छुटकारा पाने में करता, जबकि गैराज में वाहनों की गतिविधियों को देखता रहता था। हर सुबह 9 बजे एक ट्रक आता था। सबसे अच्छा उपाय यही था कि उसके चेसिस से चिपककर परिसर से बाहर निकला जाए। इसलिए उसने अपनी उंगलियों की ताकत को लगातार प्रशिक्षित किया। आखिरी दिन वह दीवार में एक छेद बनाने में सफल हो गया। लेकिन जैसे ही वह भागने वाला था, उसने अपनी पत्नी द्वारा भेजे गए लोगों को नजदीक आते सुना। उनकी योजना सुनकर वह तुरंत छिप गया। जब उन्होंने उस पर हमला करने की कोशिश की, वह सोने के साथ बाहर निकला, उन्हें बेहोश किया और उनमें से एक को एक काले बैग में ठूंस दिया। वह दीवार के पीछे से फिसलकर ट्रक के नीचे छिप गया और जेल से बाहर निकलने में सफल हो गया। गार्ड को लगा उन्होंने आदमी को पकड़ लिया है। उस काले बैग को उसकी बहन की शादी में भेज दिया ताकि उसे निराशा में डुबो दिया जाए। लेकिन जब उसकी पत्नी ने बैग खोला, वह स्तब्ध रह गई। अंदर वह आदमी नहीं था, क्योंकि वह पहले ही शादी स्थल पर पहुंच चुका था।